Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for 11th class and our one chapter. The name of the chapter is Some Basic Concept of Chemistry has been completed. And today we are in front of you to start the second chapter of your chemistry book of your unit first. The name of the chapter is Structure of Atom. The name of the chapter is Structure of Atom. Structure of Atom. I would like to tell you one thing, that this is a very most important chapter because all the fundamental properties of any one of the substances depend on this chapter. The name of the chapter is Structure of Atom. Mostly chapters are dependent on this chapter. Mostly chapters of the chemistry are completely dependent on this chapter. Because of atom is there. Structure of atom. Not a very simple thing. Try to understand what is the name of the chapter. The name of the chapter is Structure of Atom. Atom का structure means atom का structure कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन है, कुल मिलाकर के 33 particles are present in one atom. And the basically and the fundamental particle of the atom is electron. So we will discussing about this chapter. The name of the chapter is Structure of Atom. Atom का structure कैसा होता है, तो उससे पहले I would like to tell you one thing. What is an atom? What is an atom? An atom is the smallest part, or you can say an atom is the smallest particle of an element, which can never be split into two or more parts, but it is take part during the chemical reaction. एक एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम किसी कीमत पर तोड़ नहीं सकते टू और मोर पार्ट्स में, बट वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एन एटम. An atom is the smallest particle of an element which can never be split into two or more parts by any physical and chemical means, while it can be take part during all the types of chemical processes. That is called an atom. एक एटम वो होता है जो किसी भी कीमत पर किसी भी मेथड से 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एन एटम. माय डियर, एटम जो मिलकर बना है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. तो यहाँ पर जो है एटम के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स बताए गए हैं. एक फंडामेंटल पार्टिकल्स, आप अगर इन्हें कहना चाहो तो स्टेबल भी कह सकते हैं. स्टेबल पार्टिकल्स. एंड दीज स्टेबल पार्टिकल्स आर, और ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं. कौन कौन से हैं स्टेबल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. These are the fundamental particles, or you can say stable particles. एटम के अंदर चाहे कोई किसी टाइप का पार्टिकल हो या ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जरूर होंगे, याद रखना. अब बात चलती है अनस्टेबल पार्टिकल्स की तरफ. अनस्टेबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो एटम में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. और वो कौन कौन है? जैसे मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो
positron, etc. All these are the unstable particles and all these are the stable particles. स्टेबल पार्टिकल्स हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अनस्टेबल पार्टिकल्स हो गए मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। ये सब भी एटम के ही पार्टिकल्स हैं। वो एक अलग बात है कि ये सब अनस्टेबल है और ये सब स्टेबल हैं। ये पाए जाते हैं और ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये बात तो आ गई स्टूडेंट्स एटम की। अब जब एक एटम बना या एटम जब होता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ मायने ये रखती है बात कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, ये बात मायने रखती है। तो इनके बारे में हम अब बात करेंगे। इनको आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना, ये सारी बातें जो मैंने अब आपको बताई हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख लीजिए हेडिंग है आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी या कैथोड रेज की डिस्कवरी आपके सामने है। इनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए माय डियर, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे परफेक्टली जो अपना मॉडल दिया गया है वो नील्स बोहर के मॉडल को, सॉरी जॉन डाल्टन का जो मॉडल है, जॉन डाल्टन को एटम का जो है एक तरह से उनको ये बता दिया गया है कि वही फादर हैं, उन्होंने ही वही उसके फाउंडर हैं, उन्होंने ही एटम को डिस्कवर किया है। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की आई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के वक्त सबसे पहले साइंटिस्ट निकल कर के आए विलियम क्रूक्स। कब आए? इन 1789 को ये साइंटिस्ट आए, विलियम क्रूक्स सबसे पहले ये आए 1789 को। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, मींस इलेक्ट्रॉन की नहीं लेकिन कैथोड रेज को कह सकते हो आप, सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन सबसे पहले विलियम क्रूक्स सामने आए। और इन्होंने क्या किया? विलियम क्रूक्स ने एक नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो कि ग्लास की बनी हुई थी। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको वो किस तरह की थी। लाइक दिस, नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब विलियम क्रूक्स ने ली, जैसे कि अभी आपके सामने है। और इसके जो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे दिख रही है, इसके सारे के सारे कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं, ये सब ZnS से लेप दिए, जिंक सल्फाइड से इसके ऊपर लेप कर दिया और 2 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने अंदर लगाए, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ये लीजिए, एक कैथोड और दूसरा एनोड, ये कैथोड और ये एनोड। और इन इलेक्ट्रोड्स को दोनों को ही जोड़ दिया एक हाई वोल्टेज करंट रिसोर्स से, जो दे सकता था नियर अबाउट 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट दे सकता था। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर रखा, नियर अबाउट 10 की पावर 1 to 10 की पावर -4 ATM का प्रेशर इसके अंदर रखा गया। इतना प्रेशर यहां पर रखा गया। और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जब यहां से जैसे ही जोड़ी गई और 1 ATM का प्रेशर सबसे पहले उन्होंने रखा, 1 ATM का प्रेशर जब उन्होंने यहां पर रखा तो 1 ATM का प्रेशर रखने के बाद इसके अंदर
जो है, जो इलेक्ट्रोड्स दोनों हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना बंद हो गया। जो कि कैथोड और एनोड के बीच में कनेक्शन होना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो टूट गया था। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इतना, तो इतने हाई वोल्टेज करंट पर तो आराम से एक दूसरे को ये टच कर ही सकते थे। तो नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल प्रेशर पर 1 atm प्रेशर पर जो गैस होती हैं, 1 नॉर्मल प्रेशर पर जो गैसेज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर बन जाती है। यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी वो उस गैस ने यहाँ पर एक बैड कंडक्टर का काम किया, एक बैड कंडक्टर का, और यहाँ से इन दोनों को मैच नहीं करने दिया। कोई नहीं, इसके बाद प्रेशर थोड़ा कम कर दिया गया, 10 की पावर -2 atm प्रेशर कर दिया गया। और जब 10 की पावर -2 atm प्रेशर किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि कैथोड से एनोड भी जुड़ गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट आपस में यहाँ एक दूसरे से जुड़ गया। और इन्होंने ये पाया कि कुछ जो है लाइट रेज यहाँ से एमिट हो रही है, कैथोड से कुछ लाइट रेज एमिट हो रही है लाइक दिस। ओके, और पीछे जाकर के एक फ्लोरोसेंट यहां पर बन रही है एनोड के पीछे। ये डिपेंड कर रहा था इस किस कलर की ये फ्लोरोसेंट होगी, ये डिपेंड कर रहा था ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड कर रहा था। अब तक मैं आपको 2 कंडीशन बता चुका हूं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, when we have taken the pressure of only 1 atm, जब हमने केवल 1 atm का प्रेशर लिया था, then there is no flow of electric current between both electrode due to the bad conducting behavior of the gas present in this discharge long glass tube. Number 2, 10 की पावर -2 atm pressure is kept in the discharge, electric discharge long glass tube. Then cathode rays, you can say some light rays are emits and a fluorescent is obtained behind the anode, and then the pressure is become 10 की पावर -4 atm। जब प्रेशर 10 की पावर -4 atm कर दिया गया तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर वो तो बहता रहा, लेकिन उसकी जो लाइट रे है वो दिखनी बंद हो गई, जो यहाँ से एमिट हो रही थी। बस यहाँ एक ग्रीन फ्लोरोसेंट आपको मिली, ग्रीन फ्लोरोसेंट। इस ग्रीन फ्लोरोसेंट की स्टडी सर जे थॉमसन ने की और उन्होंने बताया कि these light rays are made by some negatively particles। ये जो लाइट रेज हैं वो निगेटिवली पार्टिकल्स की हेल्प से बनी हुई हैं। और जे थॉमसन ने ही इन लाइट रेज को बताया कि ये निगेटिवली पार्टिकल्स कोई और नहीं, खुद इलेक्ट्रॉन्स थे। यहां इस तरह से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। और इसके जो फाउंडर बताए गए हैं वो हैं सर जे थॉमसन, नॉट विलियम क्रोक्स। से केवल विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट दिया था, लेकिन जो एक्चुअल स्टडी जो यहाँ पर बताई वो सर जे थॉमसन ने बताई। इसीलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का फाउंडर बताया गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फाउंड किया गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज लाइट रेज आर एमिट्स फ्रॉम द कैथोड, दीज लाइट रेज आर एमिट्स फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये लाइट रेज कैथोड से निकल रही थी। यानी these light rays are made by some negatively particles and these negatively particles are electrons। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। Now we will be talking about some properties of these light rays। इन लाइट रेज, ये 3 बातें मैंने आपको बताई, तीनों बातों को एक्सप्लेन करके बढ़िया करके नोट्स में प्रिपेयर करना। अंडरस्टैंड? जब प्रेशर 1 atm था तो, जब प्रेशर 10 की पावर -2 atm था तो, और जब प्रेशर 10 की पावर -4 था तो, तीनों बातें आपको लिखनी। अब यहां से आ गया आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, दिस इज द टॉपिक नाउ इन फ्रंट ऑफ यू।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में जो हम सबसे पहले बात यहां पर करने वाले हैं, तो वो सबसे पहली बात ये है, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट वे और यू कैन से इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सीधे, ना इधर मुड़ेंगी ना इधर मुड़ेंगी, स्ट्रेट बिल्कुल। पहली प्रॉपर्टी पता कैसे लगा? ये वही मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लॉन्ग ग्लास ट्यूब मान लीजिए, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिक रिसोर्स। तो जब ये लाइट रेज निकली यहां से, ये तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट, बिल्कुल हल्का सा एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया, तो हमने ये देखा कि एनोड के पीछे एक जो है शैडो बन गई, शैडो बन गई। शैडो मींस, शैडो तो तभी बन सकती थी जबकि ये लाइट रेज बिल्कुल एकदम सीधी उसमें जा रही है, और ये लाइट रेज बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही थी, इसलिए शैडो बन गई। तो ये प्रैक्टिकल हुआ, कैथोड रेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में चली तभी तो शैडो बन गई। नंबर 2, कैथोड रेज आर मेड बाय मोशनल पार्टिकल्स। यहां मोशनल पार्टिकल्स से मतलब है कि कैथोड रेज जो हैं, जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। कैथोड रेज आर मेड बाय मोशनल पार्टिकल्स मींस ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है जो मोशन करते हैं, जो तेजी से भागते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब एक अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक पैडल व्हील, इसमें इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लॉन्ग ग्लास ट्यूब में एक पैडल व्हील रख दिया, लाइक दिस, इट्स ए पैडल व्हील। तो पैडल व्हील जब इन्होंने रख दिया तो इन्होंने ये पाया कि पैडल व्हील मूविंग करने लगा, और ये मूविंग तो केवल तभी कर सकता था जबकि ये मोशनल पार्टिकल्स हो कैथोड रेज में। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, हम कई तरह के कागज़ के आइटम बनाते हैं, जब उन्हें हम थोड़ी सी एयर के कॉन्टैक्ट मिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप घूमने लगती है। कोई भी बंद, अगर आपका कोई फैन है, ठीक है, रूफ फैन नहीं, छत फैन नहीं, नीचे रखे वाले जो फैन होते हैं, और जब एयर का फ्लो आता है तो उसकी जो पंखुड़ी है वो अपने आप घूमने लगती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एयर हैव सम मोशनल पार्टिकल्स, क्योंकि एयर के पास मोशनल पार्टिकल्स है, इसलिए वो मूविंग करेगा। वैसे ही यहां पर हो गया। नंबर 3, कैथोड रेज deflected to an anode plate of electric current। इलेक्ट्रिक करंट की कोई एनोड और कैथोड दो प्लेट अगर रख दी जाए, एक तरफ ये आप ये लगा लीजिए, ये आपकी एनोड है और ये कैथोड है। तो ये जो लाइट रेज आप कह रहे हो कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टू एन एनोड, कैथोड रेज जो है एनोड की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइक दिस, इस तरह से मुड़ जाती है ना, ये सीधी जाती हैं। और इससे ये पता चलता है कि दीज कैथोड रेज आर मेड बाय नेगेटिवली पार्टिकल्स। इनसे पता चलता है कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ को चली गई। नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो अट्रैक्शन होना ही है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ को चली गई। एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी है। नंबर 4, कैथोड रेज convert a photographic plate into black color। ब्लैक कलर में फोटोग्राफिक प्लेट को कन्वर्ट कर देती कैथोड रेज।
ठीक है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, आप सबसे ज्यादा इन्हें लर्न करें। यूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन आप यही ध्यान रखें। इन 4 प्रॉपर्टीज का आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यहीं से डिस्कवरी हुई थी माय डियर चाइल्ड इलेक्ट्रॉन की, जिसके फाउंडर माने गए हैं सर जे थॉमसन। ओके, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप डिस्कवर कर चुके हो, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म एन इलेक्ट्रॉन। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को? एन इलेक्ट्रॉन may be defined as that fundamental particle of an atom which have 1 unit of negative charge and has mass nearly equal to 1/1837 part of hydrogen atom। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। An electron may be defined as that fundamental particle of an atom which have 1 unit of negative charge and has mass nearly equal to the 1/1837 part of hydrogen atom, जो कि लगभग हाइड्रोजन के एटम से 1/1837 गुना होता है। उसके पास जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के 1/1837 गुना होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही हल्का है इलेक्ट्रॉन। भाई जब इलेक्ट्रॉन का जो वजन है 1/1837 पार्ट है, बताइए यानी कितने गुना? बहुत ज़्यादा। यानी कि हाइड्रोजन एटम 1837 गुना भारी है एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी 1e0 से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसके पास मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर किलोग्राम में लिखना है तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम भी आप इसे लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, उसका वजन है। और उसके पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में। पता तो चल ही गया होगा इसके फाउंडर कौन है? जे थॉमसन, द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, और वो निगेटिव, सॉरी 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। मास होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम में है, और किलोग्राम में अगर करना है तो -31 किलोग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन मे बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम which has 1 unit of negative charge and has mass nearly equal to 1/1837 part of hydrogen atom। ओके, ये था आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। अब हम पता करते हैं कि प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी इस बार साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन। यहां बड़ा दुर्भाग्य रहा है कुछ साइंटिस्ट के साथ। अब जैसे विलियम क्रुक्स, प्रैक्टिकल किया, सारा एक्सपेरिमेंट किया, क्रेडिट गया जे थॉमसन को। पूरा प्रैक्टिकल गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन आज तक ये पता है सबको कि प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ली गई, जिसके अंदर वैक्यूम रख दिया गया। इन्हें भी जोड़ दिया गया
वही इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज से, लाइक दिस। ये कैथोड है और ये इस बार एनोड है, ठीक है। वही नियर अबाउट 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक का वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, लो प्रेशर। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जोड़ी गई तो यहाँ से कुछ लाइट रेज निकली, और लाइट रेज वो कुछ ऐसी थी। और इस बार यहाँ जो कैथोड रखा गया वो परफोरेटेड कैथोड यहाँ पर लिया गया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है छिद्रित कैथोड, अंडरस्टैंड, छिद्रित कैथोड, परफोरेटेड कैथोड यहाँ लिया गया। और ये जो रेज आपकी निकल के आई वो बिल्कुल इन्हीं छिद्रों से होकर के आगे निकल गई और पीछे जाकर के ग्रीन फ्लोरोसेंट वहाँ उन्होंने पैदा कर। इन लाइट रेज को भी गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड दोनों ने ही मिलकर के इनको एक्सटेंसिवली स्टडी किया और पाया कि दीज आर मेड बाय, ये मिलकर बनी होती हैं सम पॉजिटिव पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज प्रोटॉन्स। इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रही। पहली प्रॉपर्टी, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन रेज को एनोड रेज तो कहते ही हैं, एज वेल एज इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज आर पासिंग थ्रू दीज परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि ये छिद्रों से होकर के गुजरी थी, इसलिए इनको कैनाल रेज भी कहा। तो आप लिख सकते हैं कैनाल रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट वे। कैनाल रेज सीधे रास्ते में चलती है। वही काम किया इन्होंने भी, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी भी शैडो बन गई, जो मैंने अभी कैथोड रेज पे दिखाया था। दूसरा, कैनाल रेज आर मेड बाय, ये भी मिलकर बनी होती हैं मोशनल पार्टिकल्स, इमोशनल पार्टिकल से मिलकर बनी होती, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टू कैथोड प्लेट की तरफ को, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। फोटोग्राफिक प्लेट को एनोड और कैनाल रेज भी, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी ब्लैक कर देती है। तो बाद में डिस्कवरी निकल करके आई कि क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रही थी कैथोड प्लेट की तरफ को, कैथोड की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही थी लाइक दिस, निगेटिव की तरफ को, तो पता लगाया कि ये पॉजिटिव से मिलकर रही है, तभी तो इधर को अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक प्रोटॉन के बारे में डिफाइन दिया गया, ए प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, और यू कैन से प्रोटॉन में भी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम which has one unit of positive charge and has mass nearly equal to hydrogen atom। कितनी अच्छी बात है, ध्यान से समझिए, फिर बता रहा हूं मैं। ए प्रोटॉन may be defined as that fundamental particle of an atom which has one unit of positive charge and has mass nearly equal to hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के नियरली इक्वल इस पर मास होता है। दूसरी चीज, इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है P से, या 1p नोट से भी इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसके ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का इसके ऊपर चार्ज होता है। इसका जो वजन होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम इसके पास में मास होता है। और किलोग्राम में मास देखना है तो 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम इसके ऊपर मास होता है प्रोटॉन के ऊपर। तो माय डियर, आज ये डिस्कवरी आपकी हो गई प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। अब बच रहा है आपका न्यूट्रॉन, उसकी छोटी सी डिस्कवरी है, उसके बारे में कोई डायग्राम नहीं बनाना, बस ऐसे ही उसको एक्सप्लेन करना है।
मैं आपको बता देता हूँ, बस 1 ही मिनट में उसे फाइनल हम कर देते हैं। जब डिस्कवरी हुई इसी तरह की लॉन्ग ग्लास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई थी, उसके अंदर ये देखा गया कि कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल्स उसमें घूम रहे थे। लॉन्ग ग्लास ट्यूब के अंदर स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स उसमें घूम रहे थे हेयर एंड देयर। ये बात देखी जेम्स चैडविक ने, साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, और उन्होंने बताया कि भाई इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन जिसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 0 and 1 से भी, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी चीज, इसका मास भी होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन की जानकारी है, बस आपको इतना ही नोट करना है। तो आज की ये डिस्कवरी थी हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से रिलेटेड। कल हम अपने नए टॉपिक्स, नए मॉडल्स लेकर के इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कल कुछ नए मॉडल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।